हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशी एंड क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी क्रूल माफिया एंड क्यूट मेगा का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जिस किसी को भी मेरी स्टोरी अच्छी लगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था, जहाँ हम देखते हैं कि वांगजी, चुयांग और वेनिंग ने जब विंग, जियांग और न्यूसेन की बात सुनी तो वो तीनों शॉक्ड हो जाते हैं। वो तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं आखिर इनके दिमाग में ये बात आई कहाँ से। यहाँ वांगजी कहता है मुझे भी नहीं पता आखिर इन लोगों के दिमाग में ये बात कहाँ से आई कि हम इनका रेस्टोरेंट लेना चाहते हैं। उसके बाद वो तीनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। विंग जो जिसे पहले तो वो शौक था लेकिन बाद में उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, तभी वो कहता है आप हंस क्यों रहे हैं। वांगजी विंग से कहता है विंग एक बात बताओ, तुम्हें ये तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आया कि हम तुम्हारा रेस्टोरेंट लेना चाहते हैं। विंग कहता है मुझे पता है आपकी नज़र मेरे रेस्टोरेंट पर ही, नहीं तो आप बताओ हमारे छोटे से रेस्टोरेंट में बार बार क्यों आओगे। वांगजी कहता है विंग हम तुम्हारा रेस्टोरेंट लेना नहीं चाहते। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है क्या। वांगजी कहता है हाँ विंग, हमें तुम्हारा रेस्टोरेंट नहीं चाहिए। जियांग कहता है तो फिर आपको क्या चाहिए। शुयांग कहता है हमें और कुछ चाहिए, हमें तुम्हारा रेस्टोरेंट नहीं चाहिए। वेनिंग कहता है देखो हमारी बात सुनो तुम तीनों अच्छे से, अगर तुम्हारे दिमाग में ये किसी और ने डाला है तो तुम उसका नाम बताओ। और दूसरा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इस रेस्टोरेंट जैसे हमारे पास जाने कितने सारे 5 स्टार होटल्स हैं, समझे तुम। तभी भीम को ये सुनकर थोड़ा गुस्सा आता है और वो वेनिंग की तरफ गुस्से में देखता है और कहता है जब आपके पास इतने अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट है तो आप हमारे रेस्टोरेंट में खाना खाने क्यों आते हो। वांगजी वेनिंग की तरफ थोड़ा देखता है। वेनिंग कहता है वो इसलिए। शुयांग कहता है क्योंकि हमें सच में तुम्हारे रेस्टोरेंट का खाना अच्छा लगता है इसलिए हम आते हैं। वांगजी कहता है बस विंग और कुछ भी नहीं है, और वैसे भी तुमने कल हमारी जो हालत की ना उससे हमें नहीं लगता हम तुम्हारे रेस्टोरेंट में दोबारा खाना खाएंगे। विंग कहता है अच्छा है अब आप हमारे रेस्टोरेंट में नहीं आएंगे। तभी वांगजी विंग का हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ खींचता है और कहता है ये किसने कहा कि हम तुम्हारे रेस्टोरेंट में नहीं आएंगे। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तभी विंग कहता है क्या, पर अभी आपने कहा ना कि आप हमारे रेस्टोरेंट में फिर से खाना खाने नहीं आएंगे, और वैसे भी हम बार बार आपको फ्री का खाना नहीं खिला सकते। शुयांग की आंखें बड़ी बड़ी थी, वांगजी की भी। वांगजी कहता है लेकिन हम फ्री का खाना कब खाना चाहते थे। विंग कहता है मुझे पता है आप सिर्फ फ्री का खाना खाने आते हो। वांगजी कहता है बिल्कुल नहीं विंग, हम पे करने वाले थे लेकिन तुमने हमारी ऐसी हालत कर दी कि हम बात सच में नहीं रुक पाए और हमारी हेल्थ तुम्हें पता है कितनी खराब हो गई, ऐसा कहता है। जिस पर विंग, जियांग और न्यूसेन तीनों अपना फेस नीचे कर लेते हैं। वो बेचारे क्या कहें क्योंकि उन्हें सच पता था कि सच में उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई होगी। तभी विंग कहता है आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। वांगजी एक स्माइल करता है और कहता है विंग तुम्हें सॉरी मांगने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर सच में तुम्हें कुछ भी ऐसा लगे तो प्लीज़ आके बात करना, नेक्स्ट टाइम हमारे साथ ऐसा मत करना, ठीक है। विंग बस अपना सर हाँ में हिलाता है। तभी शुयांग जियांग की तरफ देखता है। जियांग जो अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है, शुयांग के फेस पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। तभी अचानक से पता नहीं क्यों कोई लोग सामने, बहुत सारे लोग सामने से आते हैं और अचानक से उन्हें कुछ गोली का साउंड सुनाई देता है। जैसे ही उन्हें वो साउंड सुनाई देता है, वांगजी विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है विंग कार में बैठो। शुयांग भी जियांग का और वेनिंग न्यूसेन का हाथ पकड़ता है और उस कार में अंदर ले लेते हैं। विंग तो पूरी तरीके से डर जाता है। विंग कहता है ये क्या था। वांगजी कहता है विंग डरो मत, ऐसा कुछ भी नहीं है। विंग कहता है वो लोग कौन है। वांगजी तभी वांगजी कहते हैं विंग तुम डरो मत। तभी वांगजी कार स्टार्ट करता है और कार को बहुत स्पीड से चलाने लगता है। शुयांग कहता है वांगजी तुम क्या चाहते हो। तभी वांगजी शुयांग को मिरर से देखता है और इशारों में उससे मना करता है क्योंकि वो जानता था कि अगर ओमेगास को ने उनके पास गन देगी तो वो बहुत डर जाएंगे। जियांग और न्यूसेन भी बहुत डरे हुए थे। जियांग कहता है ये सब क्या हो रहा है, वो लोग हमारे पीछे क्यों पड़े हैं, हमने तो कुछ किया भी नहीं है।
भीम कहता है बताइए ना सर, आखिर वो लोग कौन है? भीम कहता है, वांगजी कहता है भीम डरो मत, कोई नहीं है। भीम कहता है पता नहीं क्यों हम जब भी आपके साथ होते हैं हम हमेशा ट्रबल में फंस जाते हैं। वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग। विंग कहता है ऑफ कोर्स, पता नहीं आप लोग हैं कौन? एक बात बताइए, क्या आप सच में लैंड कॉर्पोरेशन के सीईओ हैं? वांगजी कहता है ऑफ कोर्स विंग। विंग कहता है आपको देखकर नहीं लगता, आपको देखकर ऐसे लगता है जैसे आप कोई बहुत बड़े माफिया हैं क्या? जिस पर वांगजी और शुयांग और वेनिंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। शुयांग कहता है बिल्कुल नहीं विंग, तुम गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। विंग कहता है मुझे नहीं पता, आप हम तीनों को यहीं उतार दीजिए। वांगजी कहता है बिल्कुल नहीं, तुम जानते हो ना वो लोग हमारे पीछे पड़े हैं। विंग वांगजी जो विंग की तरफ देख रहा था, विंग जिसकी बॉडी शिवर कर रही थी। शियांग कहता है विंग अब हम क्या करेंगे? विंग कहता है मुझे नहीं पता, मुझे बहुत डर लग रहा है। न्यूसेन कहता है आखिर इन लोगों के साथ हम हमेशा इस सिचुएशन में फंस जाते हैं। वांगजी सबकी तरफ देखता है और कहता है तुम सब चुप रहो, समझे तुम? वांगजी की कार जो ब्लड प्रूफ थी उसे पता है, लेकिन वो देख पा रहा था कि लोग किस तरीके से पीछे से उनकी कार के ऊपर गोलियां चला रहे हैं। चियांग कहता है वांगजी मुझे लगता है तुम्हें हमें उन लोगों को चकमा देना चाहिए। विंग कहता है कि क्या? वांगजी कहता है वो कार को इस तरीके से घुमाता है कि ताकि कार पूरी तरीके से जंगल की तरफ मुड़ जाती है। विंग कहता है हाँ हम कहाँ जा रहे हैं? वांगजी कहता है विंग प्लीज तुम थोड़ी देर साइलेंट रहोगे प्लीज? विंग कहता है आप मुझे मेरे घर पे छोड़ दीजिए, मेरी दादी वेट कर रही होंगी। वांगजी कहता है विंग हम यहाँ से बच गए तो तुम अपनी दादी को भी देख सकोगे, समझे तुम? जिस पर विंग पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है और वो बड़ी बड़ी आंखों से वांगजी की तरफ देखता है। शियांग कहता है क्या क्या कहा आपने? शुयांग कहता है वो जो वांगजी कह रहा है वही सही है, अगर हम उन लोगों से बच गए तो हम सच में तुम्हारी दादी को फिर से देख पाएंगे। और तुम लोग क्या चाहते हो, हम तुम्हें यहीं उतार दें और वो लोग तुम्हें गोली मार दें? जियांग जो बस अपना सर नाम हिलाता है वो कहता है नहीं 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 नहीं, हम ऐसा नहीं चाहते। उधर कार जो वांगजी की कार के पीछे थी वो भी बहुत स्पीड में थी। तभी वांगजी पूरे जंगल में अपनी गाड़ी को घुमा रहा था। विंग से बहुत डर लग रहा था। जियांग और न्यूसेन भी पूरी तरीके से डरे हुए थे। शुयांग जियांग का हाथ पकड़ता है और कहता है जियांग टेंशन मत लो, कुछ भी नहीं होगा। तभी जियांग अपना हाथ शुयांग के हाथ से छुड़ाता है और कहता है जिस तरीके के आप लोग हैं ना और वो लोग हमारा पीछा कर रहे हैं, मुझे पता है हम बचने वाले नहीं हैं। विंग मैं दादी को देखना चाहता हूँ, अपने मॉम डैड को देखना चाहता हूँ। विंग कहता है सर बताइए ना आखिर ये सब क्या हो रहा है, आप हमें कहाँ लेके जा रहे हैं? वांगजी कहता है विंग अपनी आंखें बंद करो। विंग कहता है क्या? वांगजी कहता है हाँ। तभी शुयांग अपने हाथों से जियांग की और वेनिंग हुसैन की आंखें बंद कर देता है। विंग कहता है मैं नहीं करूँगा। वांगजी कहता है विंग मैंने कहा अपनी आंखें बंद करो, क्योंकि वांगजी देख पा रहा था सामने जो पुल था वो थोड़ा टूटा हुआ था। वांगजी विंग कहता है आप क्या कर रहे हैं, आप कार को उधर ले जाना चाहते हैं? विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है मैंने कहा विंग आंखें बंद करो। विंग कहता है आप पागल हो गए हैं, हम मर जाएंगे। वांगजी कहता है हम वैसे भी मर जाएंगे, समझे तुम? ऐसा कहते हैं और वो कार को वह अपनी एक हाथ से विंग की आंखों को बंद करता है और कार को इतनी तेज चलाता है कि कार एकदम से उछलती है और दूसरी तरफ जाके रुकती है। एक पल के लिए तो वांगजी को भी बहुत डर लगा था, लेकिन वो जानता था कि वो ये कर सकता है। तभी वांगजी अपना हाथ विंग की आंखों से हटाता है। विंग जैसे ही ये देखता है तो वो शॉक था, वो बस गहरी गहरी सांसें ले रहा था। उधर जियांग और वेनिंग की हालत, न्यूसेन की हालत भी ऐसी ही थी। जियांग कहता है तुम ठीक हो? जियांग कहता है तुम हो कौन, सच बताओ, आखिर आप लोग हैं कौन? वांगजी कहता है ठीक है हम तुम्हें बताएंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी मुझे हमें किसी सेफ जगह पहुंचना होगा, समझे तुम? ऐसा कहता है। तभी वांगजी जो अपने मिरर से पीछे देखता है वो देखता है कि कार उनके पीछे नहीं थी। वांगजी एक गहरी सी सांस लेता है और कार को एक दूसरे मोड़ पर ले जाता है। तभी कार थोड़ी देर में
एक सुनसान जंगल, लेकिन बीच में बहुत सुंदर सा एक घर था जिसके सामने जाकर कार रुकती है। विंग चुप बस सामने ही देख रहा था। विंग कहता है, हम कहाँ गए? वांग जी कहता है, विंग डरो मत, ये मेरा घर है। विंग कहता है, क्या? जंगल के बीच में आपका घर? वांग जी एक स्माइल करता है। तभी वो कार से बाहर आता है। शुयांग और वेनिंग भी कार से बाहर आते हैं। वो तीनों अभी भी बाहर आने में डर रहे थे। तभी वांग जी कहते हैं, विंग बाहर निकलो। विंग कहता है, नहीं नहीं, मुझे नहीं आना। वांग जी डोर ओपन करता है, विंग का हाथ पकड़ता है और उसे वहाँ से बाहर खींचता है। वहीं जियांग और न्यूसेन को भी वेनिंग और शुयांग दोनों बाहर खींचते हैं। वो तीनों बहुत डरे हुए थे। वांग जी कहता है, विंग डरो मत प्लीज़। विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, हम यहाँ क्यों हैं? आप प्लीज़ मुझे मेरी दादी के पास छोड़ दीजिए। वांग जी कहता है, विंग आज हमें यहीं रुकना होगा, मैं तुम्हारी दादी को इन्फॉर्म कर दूंगा। विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, अगर मेरी दादी को पता चला कि हम एक अल्फा के साथ हैं, वो हमें मार डालेंगी। वांग जी कहता है, तुम्हारी दादी को ये पता चला तुम मेरे साथ हो, वो कुछ भी नहीं करेंगी। विंग जो कुछ भी नहीं कहता। वांग जी थोड़ा गुस्से में विंग की तरफ देखता है, इसलिए विंग थोड़ा डर जाता है। फाइनली वो सभी अंदर जाते हैं। वो देखते हैं अंदर भी कुछ बॉडीगार्ड्स थे, लेकिन जो अंदर से वो मेंशन था वो बहुत ब्यूटीफुल था। विंग, जियांग और न्यूसेन तो बस उसको ही देख रहे थे। वांग जी जैसे ही उन तीनों की तरफ देखता है, उनकी फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी वांग जी कहता है, ठीक है, तुम तीनों ऊपर जाओ, एक रूम में जाकर अच्छे से खुद को फ्रेशन अप कर लो। विंग बस वांग जी को ही देख रहा था। वांग जी कहता है, विंग मैंने कहा है जाओ, वो करो। विंग बस अपना सर हाँ में लाता है। तभी एक सर्वेंट आता है और वो उन तीनों को उस रूम में ले जाता है। वांग जी, शुयांग और वेनिंग तीनों वहीं सोफे पे बैठ जाते हैं। वांग जी कहता है, आखिर पता करो वो लोग हमारे पीछे कैसे आए। शुयांग कहता है, पता मैंने ऑलरेडी कॉल किया है, तुम्हें पता है वो वेंड्रोहान के लोग थे। वांग जी कहता है, क्या? तभी वेनिंग कहता है, मुझे लगता है वेंड्रोहान को पता चल गया है कि हमने उसके गोदाम को सील कराया है। वांग जी कहता है, लेकिन उससे भी बड़ा झटका उसे अब लगने वाला है। शुयांग कहता है, क्या काम हो गया? वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स काम हो गया, ऐसा कहता है और एक स्मग करता है। वहीं हम वेंड्रोहान को देखते हैं। वेंड्रोहान जो बहुत तेज अपनी फोन को फेंकता है और कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, लैंड वांग जी तुमने ये अच्छा नहीं किया, ऐसा कहता है, तुम्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। वैसे भी शायद तुम्हें नहीं पता, तुम्हारा एक बहुत कुछ बड़ा मेरे पास है, लेकिन शायद तुम्हें जब उस चीज़ के बारे में पता चलेगा तो तुम्हें बहुत रिग्रेट होगा। तुमने जो मेरे साथ किया है उसकी कीमत तुम्हें बहुत बुरी तरीके से चुकानी होगी, समझे तुम, ऐसा कहता है गुस्से में और बुरी तरीके से अपने लोगों पर चिल्लाने लगता है। वेंचाओ कहता है, डैड आप कुछ करते क्यों नहीं? तभी वेंड्रोहान गुस्से में वेंचाओ की तरफ देखता है और कहता है, और तुम किस काम के हो? तुमने क्या किया? वांग जी वहाँ से बच कर निकल गया, तुम्हें पता है? तभी एक पर्सन अंदर आता है और कहता है, सर वो लोग पता नहीं जंगल में गायब हो गए, मैंने उन्हें बहुत ढूंढने की कोशिश की, पर हाँ सर एक बात और, वो तीनों के साथ हमने 3 और लोग पर्सन को देखा और मुझे लगा वो तीनों ओमेगास थे। वेंड्रोहान कहता है, क्या? वो पर्सन कहता है, हाँ सर मैं श्योर था उनके साथ वो 3 ओमेगा थे। वेंड्रोहान कहता है, पता करो आखिर वो ओमेगा कौन है और मुझे जल्दी से पूरी डिटेल ला कर दो उन तीनों की। वो पर्सन अपना सर हाँ में लाता है और वहाँ से चला जाता है। तभी वेंड्रोहान एक स्मग करता है और कहता है, अगर सच में वो उनके ओमेगा हैं तो मुझे वो तीनों ओमेगा चाहिए किसी भी कीमत पर, ऐसा कहता है। तभी वो वेंचाओ की तरफ गुस्से में देखता है और कहता है, वेंचाओ जाओ और कुछ भी करके मुझे वो अपनी जहाज वापस चाहिए जिसमें हमारा इतना सारा पैसा लगा हुआ है, तुम जानते हो। तभी वेंचाओ कहता है, डैड हम कुछ भी नहीं कर सकते, ऑलरेडी हमारा सामान वहाँ से पहले ही जब्त कर लिया गया है। वेंड्रोहान को बहुत गुस्सा आ रहा था। वेंड्रोहान गुस्से में देखता है और कहता है, तुम किसी काम के नहीं हो, ऐसा कह के वो वहाँ से चला जाता है। वहीं हम वेंड्रोहान को देखते हैं जो एक रूम में जाता है जहाँ
एक लेडी जो बेहोश बेड पे पड़ी हुई थी, उसके मुंह पे ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। पहलवान उसको देखता है और एक स्माइल करता है और कहता है, तुम इतने दिन से बेहोश हो, सच में मुझे तुम्हें देखकर इस तरीके से बहुत बुरा लगता है। तुम कब होश में आओगी? तुम्हारा होश में आने का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि जब तुम होश में आओगी तो तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज तुम्हारे सामने होगा, ऐसा कहता है और उस लेडी की तरफ देखने लगता है। वहीं हम विंग को देखते हैं। विंग कहता है, चियांग मुझे बहुत डर लग रहा है। चियांग कहता है, हाँ जैसे मैं तो बहुत ब्रेव हूँ, मैं सच कह रहा हूँ विंग, हम इन लोगों को जो समझ रहे हैं वो नहीं है। विंग कहता है, कुछ भी हो हमें इनसे पूछना होगा आखिर ये कौन है, ऐसा कहता है। वो तीनों फ्रेशन अप होते हैं और थोड़ा फ्रेशन अप होके वो नीचे आते हैं, जहाँ वो देखते हैं वांग जी, शुयांग और वेनिंग तीनों आपस में कुछ बातें कर रहे थे। लेकिन जैसे ही वो उन तीनों को देखते हैं वो चुप हो जाते हैं और खुद को अच्छे से करके फिर से सोफे पे बैठ जाते हैं। तभी विंग कहता है, सर बस एक बार बताइए, आप कौन हैं और आप क्या काम करते हैं? आप लैंड कॉर्पोरेशन के सीईओ नहीं है ना? वांग जी विंग को अपने पास बुलाता है और कहता है, इधर आओ, इधर बैठो, ऐसा कहता है। वो तीनों ओमेगा वहीं सोफे पर जाके बैठ जाते हैं। तभी वांग जी कहता है, तुम तीनों अब ध्यान से हमारी बातें सुनो और डरना नहीं। पहले तुम प्रॉमिस करो विंग, तुम नहीं डरोगे। विंग कहता है, ओके हम नहीं डरेंगे, ऐसा कहता है। तभी वांग जी कहता है, विंग सच ये सच है कि मैं लैंड कॉर्पोरेशन का सीईओ हूँ। विंग जो बस वांग जी को ही देख रहा था। तभी शुयांग कहता है, लेकिन उससे बड़ा एक सच और है जो तुम लोगों को सुनना होगा। तभी चियांग कहता है, और वो क्या है? वांग जी कहता है, एक्चुअली तुमने ब्लैक शैडो का नाम सुना है? विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है, हाँ मैंने सुना है ब्लैक शैडो का नाम। वांग जी कहता है, एक्चुअली वो ब्लैक शैडो हम ही है। विंग जो पूरी तरीके से डर जाता है और वो एकदम वांग जी से दूर हो जाता है। वांग जी कहता है, विंग विंग कहता है, हाँ हाँ आप मजाक कर रहे हैं ना? वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, बिल्कुल नहीं विंग, मैं सच कह रहा हूँ, हम ब्लैक शैडो हैं, मास अंडरवर्ल्ड में माफिया में सबसे ऊपर। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग की बॉडी डर की वजह से शिवर कर रही थी। तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। विंग कहता है, मुझे छोड़ दीजिए, मैं मानता हूँ मैंने आपकी गाड़ी का मिरर तोड़ा, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ सर, इसमें मेरी गलती नहीं है। वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, विंग तुम्हें सच में लगता है कि मैं इसलिए ये सब कर रहा हूँ क्योंकि तुमने मेरी गाड़ी का मिरर तोड़ा? तभी जियांग कहता है, तो फिर आप सब ये क्यों कर रहे हैं? तभी शुयांग खड़ा होता है और जियांग का हाथ पकड़ता है और कहता है, जियांग ऐसा नहीं है, एक्चुअली सच कुछ और है। वांग जी कहता है, विंग सच ये है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, एक्चुअली मैं ही नहीं। विंग कहता है, क्या? शुयांग और वेनिंग भी तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है, क्या? ऐसा नहीं हो सकता, मैं सिर्फ एक अल्फा का हो सकता हूँ, तीन 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 का नहीं हो सकता। तभी वांग जी कहते हैं, बिल्कुल नहीं विंग, मेरा कहने का ये मतलब नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि जिस तरीके से मैं तुम्हें पसंद करता हूँ वैसे ही चुयांग जियांग को और वेनिंग न्यूसेन को पसंद करता है। विंग एक गहरी सी सांस लेता है। तभी विंग कहता है, क्या कहा आपने? जियांग कहता है, बिल्कुल नहीं, हम आप लोगों को बिल्कुल भी डेट नहीं कर सकते। तभी वांग जी कहता है, विंग मुझे पता है तुम हमारी सच्चाई जान के डर गए हो, लेकिन ये सच है विंग, हम तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। विंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आज से नहीं, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब से। क्या याद है तुमने मुझे जब अपने रेस्टोरेंट में अंदर तुमने मेरी कितनी अच्छे से केयर की थी? मैं उसी टाइम तुमसे प्यार करने लगा था। विंग मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई तुम्हारे करीब भी आने की कोशिश करे तो। विंग जो बस वांग जी को ही देख रहा था। तभी वांग जी विंग को अपनी तरफ खींचता है और विंग के फेस को पकड़कर कहता है, विंग मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विंग जो बस वांग जी को ही देख रहा था।
विंग की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई थी। तभी शुयांग जियांग का हाथ पकड़ता है और कहता है, जियांग मैं मानता हूँ तुम लोग हमसे डर चुके हो, क्योंकि तुमने जब ये पता चला कि हम माफिया के लिए काम करते हैं। लेकिन उससे भी बड़ा सच ये है जियांग कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुमसे बहुत प्यार। वेनिंग भी अपना लव कन्फेस करता है। वो तीनों पूरी तरीके से शॉक थे। वो तीनों कहते हैं, हमें नहीं पता हम क्या 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 गए। पर तभी विंग वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी कहता है, विंग तुम पर कोई प्रेशर नहीं है, बस मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे उसी तरह पसंद करो जिस तरीके से मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और विंग हम कोई वैसे माफिया नहीं है जो इनोसेंट लोगों को नुकसान पहुंचाते हो। हम सिर्फ उन्हीं लोगों को पनिश करते हैं जो बुरे लोग होते हैं और गलत काम करते हैं, समझे तुम। विंग अभी भी बस वांग जी की तरफ ही देख रहा था। तभी विंग कहता है, क्या आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, ऑफ कोर्स विंग, तुम्हें जितना टाइम चाहिए उतना ले लो, बस याद रखो प्लीज़ विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ऐसा कहता है। इस पर विंग के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और विंग थोड़ा शाई फील करता है। तभी शुयांग चियांग का हाथ पकड़ता है और कहता है, चियांग मेरे साथ चलो। चियांग कहता है, कहाँ। शुयांग कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ शुयांग, जियांग मैं कुछ भी नहीं करूँगा, ऐसा कहता है और जियांग का हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाता है। वहीं वेनिंग भी न्यूसेन को अपने साथ ले जाता है। अब उस हॉल में सिर्फ वांग जी और विंग भी थे। विंग अभी भी वांग जी की लैब में बैठा हुआ था। वांग जी विंग की तरफ देखता है। तभी विंग कहता है, सर। वांग जी कहता है, विंग प्लीज़ मुझे सर मत कहो। विंग कहता है, क्या, पर तो मैं आपको क्या कहूँगा। तभी वांग जी कहता है, तुम मुझे वांग जी का कह सकते हो। वांग जी के तभी विंग कहता है, वांग जी का। तभी वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स तुम मुझे वांग जी का कह सकते हो। विंग के फेस पे एक स्माइल आती है और कहता है, ठीक है मैं आपको वांग जी का कहूँगा। वांग जी कहता है। तभी विंग कहता है, पर वांग जी का मेरी दादी वेट कर रही होंगी। वांग जी कहता है, तुम टेंशन मत लो, मैंने ऑलरेडी दादी को कॉल कर दिया है और उन्हें बता दिया है कि तुम लोग हमारे साथ हो। विंग कहता है, क्या क्या दादी गुस्सा नहीं थी। वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं, उन्हें पता है तुम हमारे साथ हो तो सेफ हो, ऐसा कहता है। जिस पर विंग एक स्माइल करता है। तभी वांग जी विंग की आंखों में देखता है। विंग कहता है, वांग जी का, क्या आप सच में ब्लैक सेड हुए हैं। वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स बेबी, मैं ब्लैक सेड हूँ। तभी जैसे ही वांग जी विंग को बेबी कहता है, विंग का पूरा फेस रेड हो जाता है और वो वांग जी की नेक में अपना फेस छुपाता है और कहता है, वांग जी का, आप ऐसा नहीं कह सकते, मैं आपका बेबी नहीं हूँ। तभी वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स बेबी, तुम मेरे बेबी हो, पता है तुम्हें, मेरा क्यूट ओमेगा, ऐसा कहता है और विंग के फोरहेड पे किस कर लेता है, जिस पर विंग पूरी तरीके से शर्मा जाता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि कल क्या होगा। वांग जी विंग, क्या विंग भी वांग जी के लिए वही फील करता है जो वांग जी विंग के लिए फील कर रहा है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये फैन फिक्शन कैसा लग रहा है। बाय बाय, टेक केयर।